लोकसभा चुनाव के बाद नरेश बस्के की जो रिकॉर्ड तोड़ जीत थी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रताप सरनाईक ने निभाई है और इन्होंने जो बोला वो कर दिखाया कि भारी बहुमतों से उनको जीत मिलेगी और आखिर में वही हुआ। आइए जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले तो मैं मीरा भाईंदर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार है, धर्मवीर आनंद जी के साथ के जिला करके ये ठाणे जिला परिचित है, और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जो हमारे पार्टी के भी प्रमुख है और मुख्यमंत्री है, जिन्होंने भर भर के इस मीरा भाईंदर शहर को 3000 करोड़ से ज्यादा निधि उपलब्ध करा के दी। उसके माध्यम से इस मीरा भाईंदर शहर में 1,02,000 कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,02,000 के आसपास हमें लीड मिला है। 40,145 में से और 146 में से 62,000 के करीब। तो ये 1,02,000 के लीड छोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी लीड होती है और ये लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा रखा। इसके लिए मैं लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से हमें ये जीत हासिल हुई। हम ये भी तय करते हैं आज, क्योंकि आगे के 5 साल में हम मीरा भाईंदर शहर के विकास के लेके सांसद और विधायक के तौर पे इतना काम करेंगे कि भविष्य में ये मीरा भाईंदर शहर साफ सुथरा और बहुत ही सुंदर हो, ताकि मीरा भाईंदर शहर की जनता ने हमारे ऊपर जो विश्वास किया, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ऊपर, देवेंद्र जी के ऊपर, आदरणीय अजित दादा के ऊपर, और खासकर हमारे पंतप्रधान जो नरेंद्र मोदी है उनकी छवि को लेकर जो विश्वास प्रदान किया, उसको लेते हुए हमने आज सभी लोगों का धन्यवाद माना है। और आज जो मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन में हमारी बैठक हुई, कमिश्नर साहब को मैंने कहा कि चलो इलेक्शन हो गया, अगर आगे अभी विधानसभा का इलेक्शन है, बरसात है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो जो रास्ते के काम चल रहे हैं वो रास्ते के काम जल्दी से जल्दी पूरे कर दिए जाए। तो उन्होंने 15 अगस्त की डेडलाइन दी है। और दूसरी जो बात है कि MMRD के माध्यम से जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रोड हो रहा है, उसमें मेरे संकल्पना से नागपुर के धरती पे 3 फ्लाईओवर होने चाहिए। ऐसे मैंने सुने सिटी जब एडिशनल कमिश्नर थी उनको कहा था, उनका दौरा भी किया था, वो डिजाइन चेंज करके उन्होंने वो 3 फ्लाईओवर किए। तो उसमें का एक फ्लाईओवर पूरा हो रहा है, तो हमने कहा कि आचार संहिता 26 तारीख तक, उसके बाद में उसका उद्घाटन किया जाए स्थानिक लोक प्रतिनिधि के हाथों से, तो वो भी हम करने जा रहे हैं। और साथ ही में गोल्डन बेस से मीरा भाईंदर वेस्ट तक जाने वाला जो फ्लाईओवर है वो छोटे स्तर पे किया जाए, मगर वो रास्ता बनाना चाहिए, तो उसको भी MMRD के अधिकारियों ने मान्यता दी है। तो काम हमारे जो है वो हम जल्दी से जल्दी कैसे पूरे हो जाएंगे, मगर कमिश्नर साहब को हमने ये कहा कि अगर 15 अगस्त तक आप काम पूरा नहीं करेंगे तो हमें विधायक के तौर पे आंदोलन की भूमिका शिवसेना के माध्यम से लेनी। सर, ये उद्यानों का व्यवसायीकरण कर रहे हैं यहाँ पर, उनका क्या कहना है? देखिए, मैंने एक न्यूज़पेपर में आज ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे शौक हो गया। अगर उद्यानों का व्यवसायीकरण करें तो कॉर्पोरेशन की इमारतों का भी व्यवसायीकरण होना चाहिए। कॉर्पोरेशन के हर जगह पे जो स्ट्रक्चर है उसका भी व्यवसायीकरण होना चाहिए। उद्यान सिर्फ बच्चों के खेलने कूदने की जगह है। उद्यान में सिर्फ जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो योगा करते हैं, जो शाम को अलग अलग उनका जो बैठने का तरीका होता है उसके लिए है। अगर व्यवसायीकरण करेगा तो शिवसेना उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी, मगर कमिश्नर साहब ने हमारी जो भूमिका है वो भूमिका को तात्काल स्वीकार किया, और जो उनका जो उद्यानों में खासगी प्राइवेट संस्था को देने का निर्णय था वो कैंसिल। सर, बहुत लोगों के चुनाव में नाम कट गए थे, आने वाला समय जो है विधानसभा चुनाव का है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो खामी जो है सरकार को झेलनी पड़ी है। विधानसभा अभी बाकी है, लोकसभा हमारे लिए सेमीफाइनल थी, फाइनल तो हमारी बाकी है। तो सेमीफाइनल में जो प्रशासन की वजह से लापरवाही हुई तो उसके ऊपर हम जरूर निर्णय लेंगे, और जल्दी से जल्दी जो कमियां थी, खाली नाम बदले नहीं है बल्कि जो सेंटर रखे तो सेंटर लंबे थे, कुछ सेंटर में कुछ ताड़पत्री भी नहीं लगाई थी, लोग धूप में खड़े थे, कुछ सेंटर में पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी सारी गलतियां मुख्यमंत्री जी ने भी ध्यान में रखी है, और अगले विधानसभा इलेक्शन में ये जो गलतियां है वो सुधारने का मौका हम प्रशासन को। सर, लोगों के नाम कटे हुए हैं और लोग बड़े असमंजस की स्थिति में हैं, उनके क्या कहना चाहिए? जिनके नाम कटे हुए हैं मेरे कार्यालय में मैंने पूरा का पूरा जो कंप्यूटराइज है वो, अगर जिनका कोई इस बारे में कंप्लेंट होगा तो मेरे कार्यालय में उसका निराकरण किया जाए। सर, अभी SSC बोर्ड के और 12th बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं और बच्चों के मार्कशीट भी आ चुकी है, उनको दाखिला लेने के लिए डोमिसाइल लगता है, काफी प्रक्रिया करनी पड़ती है। ऐसे कोई सेंटर है? मेरे ऑफिस में 24 आवर्स वो सेंटर चल रहा है। आपको मालूमात के लिए बोलता है, कोई भी बच्चा जिसको दाखिला नहीं मिलता है, मेरा पूरा का पूरा 15 से 17 लोगों का स्टाफ है, सब बच्चों को सुबह 10 बजे से लेके
8 बजे तक हमारे कार्यालय का जो वर्किंग टाइम है उसमें कोई भी आके अपना नाम ले जाए, उसको हर दाखला उस जगह पे मिल जाए। देखिए किस तरह से प्रताप सरनाइक ने सभी पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। और मीरा भाईंदर में जो असुविधा हो रही है रस्तों को लेकर, MMRDA को लेकर, महानगर पालिका को लेकर, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। और आज मनपा आयुक्त से मीटिंग ली थी और मनपा आयुक्त के दालान में ही जो उच्च अधिकारी हैं उनकी क्लास लगाई थी, उनको आड़े हाथ लिया था। पत्रकार भी वहां मौजूद थे और उनको ताकीद दी है कि 15 अगस्त से पहले पहले ये सारे काम हो जाने चाहिए, नहीं तो सड़कों पर हमें उतरना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार आप हो गए। बहुत ही नेक सोच विचार प्रताप सरनाइक के जनता के बारे में, क्योंकि इस बार जो बरसात का मौसम आएगा, बरसात नजदीक है, अगले हफ्ते तक बरसात मानसून आ जाएगा। उस मानसून में अगर भारी बरसात हुई तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम मीरा भाईंदर में देखने मिलेगी। और इतनी भारी कई जगहों पर भारी वाटर लॉगिंग होगा, जल जमाव होगा और महानगर पालिका को काम करने की जो स्थिति होगी उस वक्त उनको पानी नहीं निकालना होगा और जनता तहम्मुम करेंगी। किस तरह बहुत पहले वाटर लॉगिंग हुआ था शहर में और घुटनों तक, कमर तक पानी भरा था, कई लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं ये रोड के जो रास्ते खोदे गए हैं, रोड बने नहीं है, उनकी वजह से इस बार इस तरह की स्थिति झेलनी पड़ी। अब देखना है, आने वाला वक्त बताएगा महानगर पालिका के मनपा आयुक्त कितने सजग है, उनके अधिकारी कितने सजग है, किस तरह से कार्य करते हैं और इनकी चेतावनी को किस तरह से लेते हैं। कैमरामैन प्रभान मिले के साथ शशि शर्मा।